हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, पहले भी मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक की वीडियो जो है भेजे थे रमेश तिवारी सर क्लास मैथ्स चैनल में। और अब देखो आज क्वेश्चन नंबर 14 से आगे हम सॉल्व करेंगे। और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कोर्स 30% रिड्यूस करने के बाद जो 70% कोर्स है उसमें ये लेसन आपका जो है इंक्लूड है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग, देखिए आपको एक सीधा राजमार्ग दिखा रखा है जो एक इस मीनार के आधार तक जा रहा है। और मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि सड़क पर चल रही इस कार को 30 डिग्री के एंगल पर देखता है। और ये जो कार है ये मीनार की ओर चल रही है। जब कार जो है सी पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचती है तो उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में स्टूडेंट 6 सेकंड का समय लगता है। तो 6 सेकंड में ये कार सी से डी पर पहुँचती है। तो व्यक्ति द्वारा जो देखा गया कार को बनाने में जो अवनमन कोण उसने तय किया है वो अवनमन कोण आपका 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है कि अगर कार इसी प्रकार से चलती रहे तो डी से बी तक जाने में कार को कितना समय और लगेगा। देखिए ये समय हमें निकालना है स्टूडेंट। सबसे पहले हमको, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के तो वहाँ पर केवल डिस्टेंस की ही बात चलती है, टाइम की बात नहीं चलती है। तो पहले आपने जो टाइम आपको ये दिया गया है इसको आपने जो है क्या करना है, डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। और हम सपोज कर लेते हैं कि क्योंकि समय हमको दिया हुआ है तो हम गाड़ी की जो चाल है, स्पीड है, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि माना जो गाड़ी की चाल है वो x मीटर प्रति सेकंड है। माना, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास कार की चाल हमने सपोज की है और समय हमें दिया गया था स्टूडेंट। तो इस समय को और इस चाल से हम जो है इस दूरी को कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे कार द्वारा सी से डी तक जाने में तय दूरी। देखिए ये दूरी हम फाइंड करने वाले हैं और दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, चाल गुणा समय होता है। तो चाल हमारे पास x है और समय हमारे पास स्टूडेंट 6 है। तो इस प्रकार से चली गई दूरी आपकी हो जाएगी 6x मीटर। ठीक है, अब हमने सी डी फाइंड कर लिया है। चित्र में हमारे पास सी डी कितना हो गया है, 6x मीटर हो गया है। और बी डी हमें फाइंड करना है, बी डी क्वेश्चन मार्क। बाकी आपको मीनार जो है वो ए बी क्वेश्चन में दिखा रखी है। तो स्टूडेंट दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज बनते हैं तो हम बारी बारी से दोनों त्रिभुजों में अपना प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल की, ए बी डी की। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में क्या लिखेंगे, ए बी भुजा बट्टे बी डी भुजा। देखिए स्टूडेंट, हमने लंब बट्टे आधार किया है, लंब बट्टे आधार को 10 बोलते हैं। तो ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है, तो ये आपका बन जाएगा 1060। ए बी अपॉन बी डी हमें ज्ञात नहीं है और ना ही हमें ए बी ज्ञात है। तो यहाँ से सीधे हम 1060 की वैल्यू पुट कर देते हैं √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको ए बी फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट, बी डी √3 मीटर। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा। अगली बार हम नेक्स्ट टाइम में अब बड़े ट्राइंगल को लेंगे ए बी सी में। तो पुनः त्रिभुज ए बी सी में और फिर से अपना प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। तो इस बार क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बट्टे बी सी बराबर 10 30 डिग्री। ठीक है,
ए बी को तो आप ए बी ही लिख दीजिए और बी सी के प्लेस में बी सी जो है, अगर चित्र में आप देखें तो बी सी जो है वो बी डी और सी डी के संयोग से बनता है, यानी कि बी डी प्लस सी डी और 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ए बी अपॉन बी डी जो है वो आपको फाइंड करना है, और सी डी जो है वो स्टूडेंट हमारे पास आया था 6x इक्वल टू 1/√3। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए क्या होता है, ये बन जाएगा आपका ए बी √3 बराबर बी डी प्लस 6x, और समीकरण 1 से ए बी की वैल्यू है बी डी √3, बी डी √3 एंड √3 इक्वल टू बी डी प्लस 6x। ये बन जाएगा 3BD इक्वल टू बी डी प्लस 6x। इसको आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और 3BD माइनस बी डी यानी कि ट्वाइस बी डी इक्वल टू 6x एंड बी डी इक्वल टू आपका 6x/2, तो आपको 3x मीटर जो है बी डी फाइंड हो जाएगा। देखिए बी डी हमें जो है वो मीटर में फाइंड हुआ है, जबकि हमको टाइमिंग जो निकालनी थी समय में सेकंड में निकालनी थी, तो हम वापस बी डी को फिर जो है सेकंड में चेंज कर देंगे। और हमारे पास कार की चाल x मीटर पर सेकंड है और दूरी हमारे पास है, तो हम समय निकालते हैं। इसलिए कार के द्वारा डी से बी तक जाने में लिया गया समय क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट समय का, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी हमने अभी फाइंड की है 3x और चाल हमारी थी x। देखिए कैंसिल हो जा रहे हैं, तो 3 सेकंड आपका जो है सॉल्यूशन आ गया कि कार को डी से बी तक जाने में अभी 3 सेकंड का समय और लगेगा। इस प्रकार से स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपका जो है वो और इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार आ चुका है और शायद फिर आने की इसकी उम्मीद है। लास्ट ईयर तो कोरोना की वजह से जो है इस बार परीक्षा हो नहीं पाई थी बोर्ड की, लेकिन अब चांसेस कंप्लीट है कि अब परीक्षा होगी, और परीक्षा होगी तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने के चांसेस जो हैं 90% हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। एक मीनार आपको दिखा रखी है और इस मीनार के आधार से सरल रेखा में, ये देखिए सरल रेखा है, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। देखिए 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु जो है मीनार के आधार से स्टूडेंट 4 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा बिंदु जो है मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर है। और इन बिंदुओं से जब हमने मीनार के शिखर को चेक किया तो हमें जो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण हैं वो पूरक पाएगा, यानी कि अगर एक थीटा है तो स्टूडेंट दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरक कोण जानते हो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों का योग 90 होता है, 90 अंश होता है, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। देखिए हमने एक थीटा लिया है, एक 90 माइनस थीटा लिया है। अगर हम इसको चेक करें कि इनका जो योग है क्या वो 90 हो रहा है, तो देखिए एक थीटा है और प्लस एक 90 माइनस थीटा है, सॉल्व करने पर इनका योग आपको 90 मिल जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों जो हैं पूरक कोण हैं। अब आपको स्टूडेंट सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। आपको इस मीनार की हाइट फाइंड करनी है और ये दिखाना है कि मीनार की जो हाइट है वो 6 मीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में जो है
पूछा जाता है। और देखिए जैसे प्रोसीजर हम ट्रिग्नोमेट्री से आगे से करते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार का प्रोसीजर आपको हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। इसमें भी हमारे पास दो ट्रायंगल दिए गए। देखिए एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं स्टूडेंट। तो जो एक ट्रायंगल आपका है वो है ABC, और बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा आपका ABD। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है स्टूडेंट, AB बट्टे BC, लंब बट्टे आधार किया है तो क्या लगेगा, tan थीटा। थीटा मीन्स यहाँ पर है स्टूडेंट 90 माइनस थीटा। चित्र में आपको दिखा रखा है। छोटे ट्रायंगल के लिए आपने ये एंगल अप्लाई करना है। AB को हमने H माना है, BC हमें 4 दिया है स्टूडेंट, और tan 90 माइनस थीटा आप जानते हैं ये क्या होता है, cot थीटा होता है। इसे इक्वेशन 1 करके आप छोड़ देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आते हैं हम बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल का नाम स्टूडेंट ABD है। पुनः त्रिभुज ABD में इसमें आते हैं। देखिए इस त्रिभुज में AB बट्टे BD, फिर से हमने लंब बट्टे आधार किया है तो अब की बार क्या हो जाएगा, tan, और एंगल आपका बड़े ट्रायंगल के लिए थीटा है स्टूडेंट। AB को H माना गया है, BC 9 दिया है, और देखिए ये आपका tan थीटा आ गया है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, समीकरण 1 को आपने इंटू करना है समीकरण नंबर 2 से। तो क्या होगा, बाएं पक्ष में दोनों के बाएं जो लेफ्ट हैंड साइड हैं उनको हम गुणा करेंगे, और स्टूडेंट दाएं पक्ष में हम दोनों के दाएं वाले साइड को जो है गुणा कर देंगे इस प्रकार से। देखिए आप पढ़ा है लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया मैं, ये जो आपके cot और tan होते हैं ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और इस प्रकार से H इंटू H को हम H² बोलते हैं, और नीचे आपका 36 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई H² इक्वल टू 36 एंड H इक्वल टू स्टूडेंट √36 हो जाएगा, यानी कि आपका 6 मीटर। देखिए आपका जो मीनार की हाइट है वो प्रूफ हो गई है कि हाँ मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर होगी। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब इसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जिसको आप बाद में ट्राई करिएगा स्टूडेंट। ये RD शर्मा में है, और एक बार ये क्वेश्चन आया था और एक बार सेम ये वाला क्वेश्चन आया था। इसमें भी क्वेश्चन वही है कि एक मीनार के आधार से सरल रेखा में क्रमशः A मीटर और B मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के जो उन्नयन कोण हैं वो कोटिपूरक हैं, यानी कि एक A है और एक पूरा आपका B है। ये A मीटर और B मीटर की दूरी पर से दो बिंदुओं को से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण थीटा और 90 माइनस थीटा यानी कि पूरक हैं। तो सिद्ध करो कि जो मीनार की ऊंचाई है वो वर्गमूल में AB मीटर होगी। देखिए स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। वहाँ पर 4 था, यहाँ पर A है, वहाँ पर 9 था, यहाँ पर B है। प्रोसीजर सेम ही रहेगा। लास्ट में आपकी जो इक्वेशन बनेगी देखिए इस प्रकार से बनेगी। पहली इक्वेशन आपकी आएगी H/A, और स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी H/B, और इधर आपके cot और tan आएंगे जो कि आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मल्टीप्लाई करने पर देखिए H²/AB इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई H² इक्वल टू AB एंड स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे स्टूडेंट तो H इक्वल टू आपको फाइंड हो जाएगा रूट में AB मीटर। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं लगातार 2 बार उत्तराखंड बोर्ड में पूछे गए हैं। और इस प्रकार से हमारी जो ये प्रश्नावली है यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वो आज समाप्त हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो क्वेश्चन है आपके इसमें से लगभग आपका जो है 6 से 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज से पूछा जाता है। और इन क्वेश्चन को आपने घर पर जो है ट्राई करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
हम अपनी ओर से पूरा जो है समझाने का प्रयास करेंगे। और एक और बात, फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ जो पहले और वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।